ninth 5-year plan 1997 to 2002. Please start reading. Launched in the 50th year of India's independence. Now this is the first bit which can come in your examination. Which of the following plan was launched in 50th year of independence? Which of the following plans? 9 5-year plan. याद रखिए, ठीक है। उसके बाद पढ़िए एम. व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्लान? प्लीज स्टार्ट रीडिंग. पूरा पढ़ो, एक साथ समझाता हूँ. प्लीज रीड. Okay, sir. Aim: achieving a targeted GDP growth rate 7% per annum. Later, ना एक मिनट. 6th 5-year प्लान में अपने को इतना कॉन्फिडेंस कैसा आ गया 7% बोल के एकदम? जब आप 7th 5-year प्लान देखे थे तो 7th 5-year प्लान में टारगेट कितना रखे थे? 5.0. अपने को आया कितना? 5.8. तो इंक्रीज हुआ टारगेट से या कम हुआ? 7th 5-year प्लान में टारगेट कितना था? व्हाट इज द टारगेट इन 7th 5-year प्लान? टारगेट इन 7th 5-year प्लान वाज 5.0. अपन आया कितना अपने को? 5.8. 5.8. तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? एक्सपेक्टेशन ज्यादा तो होगी. ये प्लान फेल हुआ, फ्लॉप हुआ या पास हुआ? पास हुआ. इसके कॉन्फिडेंस में क्या करे? वी स्टार्टेड द 8th 5-year प्लान. ठीक है, 8th 5-year प्लान में कितना टारगेट रखे थे? 5.6 बोल के टारगेट रखे थे. ठीक है, अपने को ऑप्टेन कितना करे अपन? 6.8. टारगेट कितना था? 5.6. ऑप्टेन कितना करे? आया कितना अपने को? 6.8. तो 6.8 आ गया तो अपने कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो हम और ज्यादा टारगेट रख सकते. तो इसके बेस पे, पहले रिजल्ट्स के बेस पे वी स्टार्टेड दिस. ठीक है. 9th 5-year प्लान लॉन्च इन द 50th year of independence, इंडियाज इंडिपेंडेंस. एम क्या है? व्हाट इज द टारगेट? समझ में आया? 7% ही क्यों रखे? मैंने लास्ट ईयर 5.8 टारगेट रखे थे, आया अपने को 5.6 था, आया 6.8. तो इसको राउंड फिगर करके 7 कर दिए. ठीक है, क्लियर है? यस और नो? ओके, प्लीज रीड. Later revised to 6.5% average target growth rate. तो पहले कितना रखे थे? 7%. फिर बाद में समझ में आया बहुत ज्यादा ही अपन सोच लिए, उसको कम करो. क्या कर दिया? 7.7% से 6.5 कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट. Emphasis on 7 basic minimum services BMS with additional central assistance for maximum results. मैक्सिमम रिजल्ट. तो 7 चीजें हमको प्रोवाइड करना है. अभी तक ये पॉइंट बोल के नहीं बोले थे ये चीज. ये दिस इज द फर्स्ट टाइम वी सेड हम ये 7 चीजों को टारगेट कर रहे. व्हाट इज नोन एज बेसिक मिनिमम सर्विसेज. 7 चीजें क्या है ये? याद रखिए. फर्स्ट वन, पानी. पहला पानी, पीने का पानी. सेकंड, सेहत. फिर घर. फिर खाना. फिर कनेक्टिविटी. फिर पढ़ाई. फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. समझ में? सबसे पहला क्या है? सबसे पहले हिंदी में याद रखो, उर्दू में याद रखो. पहले सबसे पहले पानी. पीने का पानी सबको मुहैया कराना. अगर पीने का पानी सही रहा तो आप बीमारियों से दूर रहते. फिर उसके बाद में छत होना, छत दे रहे. फिर उसके बाद में अच्छा खाना दे रहे. फिर उसके बाद में आने जाने की सहूलत. फिर उसके बाद में एजुकेशन है. फिर उसके बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. आज जो आप राशन के शॉप देखते, इसी से ये टाइम पे आए. ठीक है, ज्यादातर. क्लियर है? ये सर नो? यस सर. अब पढ़िए. तो पहला पॉइंट क्या है? 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज क्या है? पहला पॉइंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सेकंड पॉइंट
nutrition, availability of primary health. Services, availability of primary Primary health. health services. Third point, Public housing assistance to shelterless poor families. fourth point, Nutrition support to children. fifth point, Connectivity of all villages and habitations. प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन माने कितने कितने साल तक, एटलीस्ट फिफ्थ क्लास तक प्राइमरी क्लास बोलते हैं, ठीक है। 7th क्लास तक अपर प्राइमरी बोलते हैं, फिर 10th क्लास में आ गए तो सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7th वन, Streamlining of public distribution system with a forces on poor. विद अ फोकस ऑन पुअर, माने गरीबों को नजर में रख के आप अपनी प्रोग्राम बनाए। समझ में आए? अगर आप क्वेश्चन आ सकता, कौन सा प्लान जो 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में लॉन्च करे? 9th 5-year plan. कौन से प्लान में बेसिक मिनिमम सर्विसेज का कॉन्सेप्ट लाए? 9th 5-year. 9th 5-year प्लान कितने बेसिक मिनिमम सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करे? 7. 7। क्या क्या है? पानी, सेहत, घर, खाना, आने जाने का सहूलत, फिर प्राइमरी एजुकेशन पढ़ाई, फिर उसके बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अपने राशन शॉप। क्लियर है ये? और गरीबों को देखते हुए, और पहले टारगेट कितना सेट करे थे? 7%, उसको रिवाइज करके कितना बनाए? 6.5. 6.5%। समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट अदर एम्स, ये क्या है? मेजर एम्स थे, और दूसरे एम्स देख लीजिए क्या क्या है, पढ़िए। Pursuing a policy of fiscal consolidation by focus on sharp reduction in the revenue deficit by combination of improved revenue collection and control on inessential expenditures with regard to subsidies, user charges, and decentralization of planning, Panchayat Raj institutions. देखिए, परस्यूइंग ए पॉलिसी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन माने टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता? टैक्सेस से ही आता। तो ज्यादा फिस्कल कंसोलिडेशन माने टैक्स की चोरी को रोकना, ठीक है, टैक्स की चोरी को रोकना। और क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू माने जो पैसा आ रहा आपको, फिस्कल कंसोलिडेशन माने टैक्स की चोरी को रोकना, रेवेन्यू डेफिसिट माने जो रेवेन्यू जो कम आ रहा अपने को, आना है 100 रुपए, आ रहे अपने को 80 रुपए, तो डिफरेंस क्या हो गया? 20 रुपए का डिफरेंस आया, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्रूव्ड रेवेन्यू कलेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इन एसेंशियल एक्सपेंडिचर, माने जो जरूरत नहीं है उस पर खर्चा नहीं करना, ठीक है। अब यू माइट हैव हर्ड दिस, एवरी रुपी सेव्ड इज एवरी रुपी अर्नड बोल के, सुने ना सुने? बेकार की चीजों खर्चा नहीं करना है, ठीक है। तो कैसा आप बना कर सकते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन? किसको रिड्यूस करना है आपको? रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करना है, और रेवेन्यू कलेक्शन को इंप्रूव करना है, और रेवेन्यू कलेक्शन इंप्रूव करे बाद में, और जो बेकार की चीजें हैं जो नॉन एसेंशियल है उन लोगों को आप नहीं करना है। समझ में आ रहा? पैसा बचाना है। उसके बाद with regard to Subsidies. सब्सिडी, व्हाट इज अंडर सब्सिडी? सब्सिडी किसको बोलते हैं? अगर आपको फॉर एग्जांपल एक चीज अगर कंपनी में बना रहे, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, कंपनी वाला बेचा तो आपको 100 रुपए में पड़ती, लेकिन आपके पास आप गरीब है वो, ठीक है, आपके पास वो 100 रुपए देने के व्हाट यू कैन से यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ गिविंग दैट 100 रुपीज। तो गवर्नमेंट क्या करती? कंपनी को 50 रुपए देती, कंपनी को बोलती तुम जब मार्केट में जाते लोगों को 50 रुपए में दियो, कंपनी को घाटा नहीं हो रहा इधर, लेकिन गवर्नमेंट जो मदद कर रही,
when the government works, when the government gives money to the companies for the reduction of MRP for public is known as subsidy. गवर्नमेंट अगर फाइनेंशियल मदद करी किसी को भी उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी। समझ आ रहा? Yes, sir. एक तो लोन देते क्या बोलते हैं, बैंक वाले लोन देते हैं गवर्नमेंट के बेस पे, गवर्नमेंट के नाम पे। लेकिन अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट मदद करी लोगों को तो उसको क्या बोलते हैं? आपके जेब में नहीं जाता, लेकिन आपको कॉस्ट कम पड़ता। ठीक है, पहले पहले पेट्रोल आप अगर आप 2014 में आपको अगर यू रिमेम्बर, सिलेंडर का रेट कितना था? सिलेंडर का रेट कितना था? 700 or 800. 450 रुपए था 2014 में। आज कितना है? मैक्सिमम मैक्सिमम 500 रुपए था होगा 2014 में। आज कितना है सिलेंडर का रेट? 1100. 1100। मतलब वो टाइम पे क्या कम था, ये टाइम पे ज्यादा है? वो टाइम पे भी उतना ही मिलता था, ये टाइम पे भी उतना ही मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी? आपसे 450 रुपए ले रही थी। आपसे कितने पैसे ले रही थी? 1000 रुपए का सिलेंडर था होगा वो टाइम पे भी। 500 रुपए आपसे ले रही थी, 500 रुपए आपसे ले रही थी, और 500 रुपए गवर्नमेंट कंपनी को दे रही थी। तो गवर्नमेंट आपको कितने में दे रही थी सिलेंडर? कंपनी कितने में दे रही थी सिलेंडर? जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर। देखिए, ये कंपनी है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर है। यू हैव योर एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। इसका कॉस्ट कितना है एक्चुअल? एलपीजी का Present सिलेंडर का कॉस्ट कितना है? 1100 sir, present rate now. 1100। फॉर टेक इट एज, देखिए, एक मिनट, ये 2014 में, ठीक है। आज कौन सी तारीख चल रही? 6 सितंबर। साल क्या चल रहा? 2022 22. चल रहा। आज भी रेट फॉर एग्जांपल समझ लो 1000 रुपए ही है, ठीक है। जब 2014 में क्या होता था, कितने क्या होते, इन लोग कितने में देते थे सिलेंडर अपने को? कितने देते थे सिलेंडर? कॉस्ट कितना पड़ता था कंज्यूमर को? 500। 500 रुपए। और बैलेंस कितना? ये कंज्यूमर देता था, अपन देते थे। और 500 रुपए कौन देती थी? गवर्नमेंट। दिस इज गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप? जो गवर्नमेंट दे रहा तो उसको क्या बोल रहे हैं आप? सब्सिडी। सब्सिडी। लेकिन अपने को कैसा मालूम हो रहा था? आप कितने पैसे भर रहे हैं जैसा मालूम हो रहा था? सिर्फ 500 रुपए। लेकिन और 500 रुपए कौन दे रही थी कंपनी को? गवर्नमेंट ही दे रही थी। यस और नो? भाई अभी भी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। भैया 7 लोग हैं, 7 में से 5 6 लोग हैं, इस कोई पूरा डिस्टरबेंस है? ये क्या है कॉन्सेप्ट सब्सिडी का? पूरा कॉस्ट क्या है एक्चुअल कॉस्ट? व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सिलेंडर? 1000। 1000 रुपीज। कंज्यूमर कितना दे रहा था 2014 में? 500। 500। बाकी का पैसे कौन दे रहे थे? गवर्नमेंट। उसको क्या बोलते हैं आप? सब्सिडी। सब्सिडी। अब 2022 में क्या हो गया? व्हाट हैपेंड इन 2022? ये कंज्यूमर कितना पे कर रहा? 1000। पूरे का पूरे 1000 पे कर रहा। गवर्नमेंट कितना दे रही? 0। 0। तो गवर्नमेंट सब्सिडी क्या हो गई? 0। तो ये था, ये क्या है? गवर्नमेंट बचा ली जैसा पैसे 500 रुपए। ये सर नो? सर। अब ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट हर सिलेंडर पे 500 रुपए बचा ली, यस सर। सेव कर ली गवर्नमेंट। यस। तो ये किसके किसके तहत हो रहा? कौन से प्लान के तहत हो रहा है ये? तो क्या बोलेंगे आप? 9th 5 ईयर। इसे क्या बोलते हैं आप? फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं। माने रिगार्ड टू सब्सिडीज इन एसेंशियल,
इन एसेंशियल एक्सपेंडिचर बोलते। अगर लोगों को अगर देने की सलाहियत है तो लोग देते। अब पहले क्या था, पहले क्या कर रहे थे? पहले गवर्नमेंट समझती थी कि गवर्नमेंट की सलाह, लोगों की सलाहियत कितना है देने की, 500 रुपए। अब गवर्नमेंट क्या समझ रही, लोगों की सलाहियत देना कितना है, 1000 रुपए की सलाहियत है, निकाल सकते हो लोग, तो अपन कहीं देना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? Yes, sir. तो गवर्नमेंट इससे क्या कर रही, अपना पैसा बचा ले रही, इसको बोलते हैं सब्सिडी। क्लियर है? Yes, sir. विथ रिगार्ड टू सब्सिडीज, यूजर चार्जेस, डिसेंट्रलाइजेशन माने पावर को बांट देना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग। क्लियर है ये? Yes, sir. दैट इज पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। 9th 5 प्लान में क्या हुआ, ये जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आया था, शेड्यूल 11 12 इंक्लूड ऐड करे थे अपन, गांव गांव में पंचायत बनाए लोग, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। समझ में आ रहा? यस और नो? Yes, sir. 9th 5 प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये क्या है, अपन एम्स देखे। पहले एम क्या है, 7 बेसिक, जिसको हमने अदर एम्स देखे। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव देखे। लेट अस सी द ऑब्जेक्टिव्स। प्लीज सी द ऑब्जेक्टिव, प्लीज रीड। एक सेकंड रुको। ओके, प्लीज रीड। 9th 5 प्लान के ऑब्जेक्टिव देखो, प्लीज रीड। Specific objectives. Priority to agriculture and rural development with a view to generate adequate productive employment and eradication of poverty. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद अ व्यू टू जनरेट एडिक्वेट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, माने गरीबी को और अच्छी तरह से हटाना। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव, Accelerating the growth rate of economy accelerating the growth rate of economy with with stable prices. stable prices, माने लोगों के कैपेसिटी में रहना और ग्रोथ भी होती है वो टाइम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, Ensuring food and nutritional security for all, particularly the vulnerable sections of society. ensuring food and nutritional security for all, particularly the vulnerable sections of the society। समझ में आ रहा? माने vulnerable sections कौन कौन है, एग्रीकल्चर फार्मर्स है, वुमेन है, स्टूडेंट्स है, SC ST है, माइनॉरिटीज है। इन लोगों क्या है, इन लोगों को सपोर्ट करना है। ठीक है, जो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को फूड देना है। नेक्स्ट, Providing basic minimum services of safe drinking water, primary health facilities, etc. तो 7 चीजें देखे थे ऊपर, 7 Yes. बेसिक सर्विसेज। नेक्स्ट, Containing the growth rate of population. तो बाद Ensuring mobilization and participation of people at all levels. इंश्योरिंग मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ऑल लेवल्स, माने सेंट्रल से लेके गांव के छोटे से छोटे गांव से लेके सिटी के सबसे बड़े से बड़े एरिया तक। नेक्स्ट, Empowering of women and social disadvantaged groups such as SC, STs, OBC, and minorities. एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, एम्पावरिंग द वुमेन एंड सोशली, ये क्या है, वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं, एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। नेक्स्ट, Promoting and developing people's participatory institutions, PRS, cooperatives, SHGS, etc. PR माने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PR माने
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव्स एंड SHG माने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 9th one, Strengthening efforts to build self-reliance. स्ट्रेंथनिंग एफर्ट्स टू बिल्ड सेल्फ रिलायंस माने आत्मनिर्भरता, खुद सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भरता माने किसी के ऊपर डिपेंड न रहना। नेक्स्ट पॉइंट, It scaled down its target growth from 7% to 6.5% annual average growth due to national as well as global economic situation in the first 2 years of 9th plan. सो इट स्केल डाउन इट्स टारगेट ग्रोथ, पहले कितना परसेंट करे थे 7%, उसको कितना कर दिए 6.5% कर दिए। अब एनुअल एवरेज ग्रोथ नेशनल एज वेल एज ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन माने इंटरनेशनल सिचुएशन में भी हालत खराब हो गए थे वो टाइम पे, मतलब कौन से साल से कौन से साल तक था ये, कौन से साल से कौन से साल तक हुआ ये 1997 to 2002. 1997 से 2002। इधर क्या है, गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इंटरनेशनल हालात भी खराब थे, ठीक है। 2001 में क्या हुआ, 9/11 हुआ था, अमेरिका में क्या बोलते हैं ट्विन टावर्स गिरा दिए थे, टेररिस्ट हमले हुए थे, तो पूरा ग्लोबली इफेक्ट पड़ा था उससे। तो टारगेट कितना था 6.5, अचीव कितना करे 8.5% per annum. तो सेवन टारगेट में कितना अचीव करे अपन टारगेट 7 5 प्लान में 5.8, 8 5 प्लान में 6.8, फिर अब कौन से उसमें आ गए 5.5. 5.5 में आ गए, ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो। तो ये 9th 5 प्लान में फिर से एक बार अपने को सेटबैक हुआ, लेकिन अपन 5 के अबव ही थे अपन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया Yes, sir. 9th 5 प्लान, क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. 9th 5 प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इसी के बेस पे वी हैव सेट आवर 10th 5 प्लान टारगेट। कब से स्टार्ट हुआ 2002 से 2007 तक 10th 5 प्लान स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो दिस विल स्टार्ट द 10th 5 प्लान इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये भी बड़ा है, विल स्टार्ट 10th 5 प्लान, फिर 11th 5 प्लान, फिर 12th 5 प्लान, 3 5 प्लान बाकी अपने, बाय दैट वी विल कंप्लीट आवर प्लानिंग चैप्टर। क्लियर है, समझ में आ रहा, समझ में अच्छी क्लास।